आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह भाषण औरंगाबाद, बिहार का है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा से दिल्ली तक एक बार फिर शंखनाद होने वाला है। दरअसल ये शंखनाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वादे के खिलाफ होगा, जिन्होंने सहारा पीड़ितों के परिपक्वता वाली राशि को दिलाने के लिए गृह मंत्री शाह ने CRC पोर्टल लॉन्च करके सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों को उनकी राशि दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक निवेशकों को उनकी राशि नहीं मिली, जिसके विरोध में पुनः जावरा में जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पुनः सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शनिवार को सूक्ष्म बैठक का आयोजन कर जानकारी दी व पुनः 8 दिसंबर को बैठक आयोजित कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान की चर्चा में वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पूर्व में मोर्चा ने प्रदेश और दिल्ली मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए कई आंदोलन किए, तब सरकार जागी और केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि CRC पोर्टल लॉन्च करके 45 दिनों में सभी जमाकर्ताओं को उनकी परिपक्वता वाली राशि भुगतान करवा दी जाएगी। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की, बल्कि उल्टा राशि तो नहीं लौटाई और सहारा प्रबंधक के खिलाफ दर्ज हजारों प्रकरण खत्म कर दिए। उपभोक्ता फोरम सहित अन्य स्थान से भी राशि पाने के रास्ते थे, वे भी सरकार ने बंद कर दिए गए। इसलिए अब फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन होगा और जहां भी मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उन्हें सहारा इंडिया निवेशकों व जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाएंगे और जहां पर भी केंद्रीय मंत्री आएंगे वहां पर हमारी बात रखेंगे। क्या कुछ बोले सोलंकी, आई आपको सुनवाते हैं। सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। जय हिंद साथियों, एक लंबे समय के बाद सहारा इंडिया कंपनी की ठगी से पीड़ित जमाकर्ताओं के बार बार आग्रह के बाद हम लोगों ने एक बार पुनः अपने सभी सहारा इंडिया जमाधन वापस लौटाओ संघर्ष समिति के साथी, हमारे जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों के साथ आज एक छोटी सी बैठक की है। और जो लोग निराश हो चुके हैं, थक हार चुके हैं सरकार के झूठे वादों से, सहारा इंडिया कंपनी के ठगी से पीड़ित उन सब लोगों को मैं आश्वस्त करने जा रहा हूं कि आप लोगों की लड़ाई एक बार पुनः हमने ताकत से सड़कों पर लेने का निर्णय किया है। आप सब लोगों के सहयोग समर्थन की अपेक्षा है और हमने पहले भी बहुत दृढ़ निश्चय से बात कही थी कि जब तक सहारा पीड़ितों की एक एक पाई का भुगतान हम लोग नहीं करा देंगे, तब तक अपने घरों में नहीं बैठेंगे। मैं सब लोगों को पुनः आश्वस्त करता हूं कि हम अपने घरों में नहीं बैठे हैं। जब से हमने इस सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया था, हम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जाकर हमने लड़ाई लड़ी। न सिर्फ हमारे सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बल्कि जमाकर्ताओं ने भी उस लड़ाई को ताकत से सड़कों पर आकर लड़ा। सुषुप्त अवस्था में पड़ी प्रशासन को, उन नेताओं को जो अपने घरों में बैठकर जनता से बड़े बड़े वादे किया करते थे लेकिन उनके लिए कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया था, उन्हें जगाने का हमने प्रयास किया। पूरे मध्य प्रदेश की आवाज बंद करके हमने इस लड़ाई को दिल्ली में सुब्रत राय सहारा का घर घेरना हो या लखनऊ में जाकर के आंदोलन करना हो, दिल्ली की लोकसभा का घेराव भी हमने किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हमने किया, भोपाल में घेराव किया और पूरे देश भर में हमारे जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो साथी है उन्होंने इस लड़ाई को और बुलंदगी से आवाज प्रदान की। उसका परिणाम यह रहा कि सरकार को अब से लगभग 1.5 साल पहले बैकफुट पर आना पड़ा। न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र की सरकार ने हमको आश्वस्त किया था कि 9 माह में एक एक पाई का भुगतान हो जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल बनाएगा। सहारा सिविल रिफंड पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार ने हमको आश्वस्त किया था कि प्रथम
10,000 रुपए तक का भुगतान प्रथम किस्त में सभी सहारा के जमाकर्ताओं को उनके खातों में भेजा जा रहा है और यह प्रक्रिया 9 महीने में पूर्ण हो जाएगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के उच्च पदस्थ पे आसीन देश के गृह मंत्री ने इस देश की तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने आकर के घोषणा की और जवाबदेही ली, इस बात का क्रेडिट लिया और साफा बांधा कि भारत सरकार प्रत्येक जमाकर्ता का भुगतान कराने जा रही है। लेकिन लगभग 18 माह और इन 18 माह में जो देश के करोड़ों जमाकर्ता हैं वो अमित शाह जी की उस घोषणा को पूरा होने का आज तक इंतजार कर रहे हैं। सहारा से भी रिफंड पोर्टल में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पड़ा था। उस रिफंड पोर्टल में से केंद्र सरकार ने मात्र 5,000 करोड़ रुपए वापस लेने की बात कही। आज 18 माह के बाद खुद केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि उसमें से 1200 करोड़ रुपए मात्र बांटे गए हैं। उसका भी कोई सबूत हम लोगों के पास नहीं है। अगर इस रफ्तार से यह पैसा बढ़ता है तो अगले 25 साल तक जमाकर्ता को उसका भुगतान नहीं मिल पाएगा। यानी जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए वो पैसा जमा किया, उनके बुढ़ापे तक वो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। सहारा से भी रिफंड पोर्टल में जो पैसा पड़ा है उसको लेने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो सहारा की जो संपत्तियां हैं उनका विक्रय करके, उनकी नीलामी करके जमाकर्ताओं को पैसा कब मिलेगा, सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है। सहारा से भी रिफंड पोर्टल लोगों के साथ छलावा सिद्ध हुआ है, धोखा सिद्ध हुआ है। जितने भी लोग इस रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उन्हें डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं। वो डिफिशियंसी के मैसेजों पर कोई कारण नहीं है, बहुत छोटे छोटे कारणों पर वो आवेदन पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। और एक तरफ देश की संसद में जब सांसदों द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, विधायकों द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, खुद सत्ताधारी दल के विधायक भी या सांसद भी प्रश्न उठा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है कि हम सबको भुगतान करने के लिए तैयार हैं। रिफंड पोर्टल पर आइए, आप अपना आवेदन कीजिए और पैसा ले जाइए। दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी जनता है वो उस रिफंड पोर्टल से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। किसी भी तरह से लोग जब भुगतान पाने में असमर्थ हो रहे हैं तो हम सब लोगों की तरफ एक आशा भरी नजरों से उन्होंने देखा है और हम सबकी जवाबदेही भी है एक जागरूक नागरिक के नाते कि जब सरकारें आपके साथ धोखाधड़ी कर रही हो तो उन्हें उनका आईना दिखाने का काम हम लोग करें, न कि सिर्फ अपने घरों में बैठे रहें। तो इसलिए हम लोगों ने ये लड़ाई फिर से सड़क पर लड़ने का निर्णय लिया है। हमारे जावरा के भाई जिन्होंने पहले भी पूरे देश में सबसे पहले सहारा पीड़ितों की आवाज बनने का काम किया था, एक बार फिर जावरा से वो आवाज पूरे देश में गूंजेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये लड़ाई सिर्फ जावरा से प्रारंभ होकर रतलाम जिले तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, और एक बार फिर हम दिल्ली तक इस लड़ाई को लेकर के आएंगे। मैं अगले 8 दिसंबर को हम लोग एक बड़ी बैठक जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ करने जा रहे हैं, एक बड़ी रैली उसके बाद जावरा और रतलाम में करने जा रहे हैं। और हम निर्णय करने वाले हैं कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता, देश का गृह मंत्री अमित शाह जहां भी उतरेगा उसके सामने काले झंडे ले जाकर के उसको आईना दिखाने का काम हम करेंगे कि ये तेरी धोखाधड़ी है, तेरी सच्चाई है। और देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे इन जिलों में वो कहीं पहुंचेंगे तो सहारा पीड़ित उनके समक्ष पहुंचेंगे और पूरी बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। चाहे सरकार हमें जेल में ठूसना हो तो ठूसे, चाहे जो निर्णय सरकार को करना है करे, लेकिन जब तक गरीबों का भुगतान, सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा, उनके हक अधिकार का पैसा उनको नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई सड़कों पर जारी रखेंगे। ये निर्णय हम सब लोगों ने किया है। आप सब लोगों से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।